कि हम लोग के खाद्य और पूर्ति विभाग से डायरेक्ट प्रखंड वाइज हर एक पंचायत में जानकारी होनी चाहिए कि कितना कौन डीलर का माल आया और कितना उसका खर्च हुआ और कितना शेष बचा। और हम लोग को ये भी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार मशीन से उसका रिसीव निकलता है और किस प्रकार उन लोग चोरी करते हैं। हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग निगरानी रख सके। जब तक हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगा, तो हम लोग उस पर अच्छे से निगरानी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हम लोग को एक बार ट्रेनिंग के लिए और उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी देने का कष्ट करें ताकि हम लोग अच्छी तरह उस पर निगरानी रख सके। जी, आपकी सलाह उचित है, मैंने लिख लिया। मैं जो भी यथाशक्ति प्रयास है मैं करूंगा। आगे दे दीजिए माइक। जी, मैं चौपारण प्रखंड बघर पंचायत मुखिया। हमारे पंचायत चौपारण प्रखंड से लगभग 25 किलोमीटर दूरी सुदूरवर्ती क्षेत्र है और उस पंचायत में 6 आंगनबाड़ी सेंटर है। 6 आंगनबाड़ी सेंटर में एक भी वहां सेंटर नहीं है बना हुआ है। दूसरी बात है कि वहां की आंगनबाड़ी सेविका कहां पर नहीं है, ऐसी साहब लिख लीजिए कहां के। चौपारण प्रखंड के बघर पंचायत। और वहां आंगनबाड़ी सेविका चौपारण में रहती है। सेंटर पर हमने लिखित आवेदन भी दिए हैं माननीय इनका साहब सॉरी डीसी मैडम को। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है और वहां जाती भी नहीं है बघर पंचायत में। ऐसे सेंटर हैं जो सेंटर पर अभी भी आंगनबाड़ी सेविका चौपारण में रहती है। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव पंचायत में ये क्या बोलते इसको बीसी साहब सॉरी एक मिनट तब तक दूसरे को मोकले, आप याद कर लीजिए। तब तक याद कर लीजिए, जो भूल रहे याद कर लीजिए। आप अगले आगे दे दीजिए, कोई बात नहीं। आगे सर आगे हम लोग भूलते हैं कि इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तब तक बैठ के अच्छा से याद कर लीजिए। जी सर, एक मेरा सजेशन था कि जो डीलर के साथ हम संवाद करते हैं, जो करप्शन का मामला है या उनको पोसाई नहीं पड़ता है, इस तरीके से मेरा एक सजेशन था सर कि अगर 254 हजारीबाग जिला में डीलर है और पंचायत है तो हर पंचायत में एक डीलर का बहाल कर दीजिए। जैसे आंगनबाड़ी में आपका एक पदाधिकारी के, तो मिनिमम भेज के आधार पर अगर वो डीलर बहाल किया जाता है हर पंचायत में, तो वो प्रत्येक दिन 1 महीना तक अगर वो दुकान खोलता तो हमको लगता है कि 4 या 5 गांव या 7 गांव होता तो उतना दिन में हो सकता है सर। तो एक बहाल किया जाए हर पंचायत में एक डीलर। जी धन्यवाद। मैं आपकी सलाह उचित है, लेकिन मुखिया जी मैं आपको अपडेट करा देता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नई अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, मतलब नए डीलर अभी नहीं बनाए जाएंगे। तो इसलिए चूंकि नए डीलर बनाने पर रोक अभी है, हमने कई बार विभागीय मंत्री से बात की है। जी ये माइक दे दीजिए, उनको माइक दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं सर कि जैसे आप बोले कि डीलर को पोसाई नहीं पड़ता है तो वो छोड़ दे। हम उससे विवाद क्यों करें? उसको सही में अगर नहीं पोसाई पड़ता वो काम नहीं कर सकता। सरकार के द्वारा एक पंचायत में मात्र एक डीलर होगा और वो 24 घंटा जो प्रत्येक दिन खोलेगा तो पूरा पंचायत का एक डीलर कवर कर सकता है। तो सरकारी का जो भी बहाल करेगा उसको वेतन सरकार देगी, जैसे देता है वेतन। तो एक व्यक्ति को वेतन भी हो जाएगा, उसका जॉब भी हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक वेतन भोगी हाँ को एक मतलब
सरकारी दुकान खोल दी जाए। हाँ, उसको जॉब भी हो जाएगा और वो पूरा मेहनत से काम भी करेगा। ठीक 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 ठीक, आपकी बात समझ गई। सर, मैं कटकम सांडी अंतर्गत धौठवा पंचायत का मुखिया जयप्रकाश केसरी हूं। सर, हमारे पंचायत में 4 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन माड़ी गड़ा में सर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ आज 5-7 साल पहले बना हुआ है, लेकिन संचालित अभी तक नहीं हो पाया है सर। और वहाँ की जो बच्चे जो हैं वह एक दूसरे के घर में अल्बेस्टर पर पढ़ा रहा है, जो कि अल्बेस्टर भी फूटा हुआ, बच्चा पानी चूता है तो बच्चा भींग भींग करके पढ़ते हैं, और उस समय उनका मध्य जो खाना मिलता है वह मिल नहीं पाता है सर। वो आंगनबाड़ी जो लंबित पड़ा हुआ है उसको बनवाने का काम किया जाए सर। और वहाँ की जो ग्रामीण जो है वह उसमें जानवर बांध देता है, जो कि सेविका और सहायिका को नहीं हो पा रहा है सर, इसलिए उसको सुचारू रूप से चलाइए। अच्छा मुखिया जी, मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक बात पूछूं। हाँ बोलिए सर। ग्रामीण उसमें गाय बांध देता है तो आप उम्मीद क्या करते हैं कि अधिकारी और आयोग जाके डंडा लेके लड़ेगा? सर अरे आप मुखिया हैं सर, ये सुनिए ना सर, इसकी जिम्मेवारी है, पहले आपके हिस्से का भी काम हम करें। सर ये सुनिएगा तब क्या ना बात कर रहे हैं मुखिया जी? अगर सर वो पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी बना हुआ रहे, वो दरवाजा खुला, सब कुछ है सर। आपके इतने बात से सहमत हैं कि आंगनबाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है, आंगनबाड़ी का भवन बनाया जाना चाहिए। हाँ। हम इतने बात से सहमत हैं। इस बात से असहमत है कि गाय बांध देता है, बैल बांध देता है, जानवर बांध देता है तो अधिकारी आपके बिहाफ पर जाकर लड़ाई करे, नहीं सर, इससे मेरी असहमति है सर। मैं आपकी बात आ गई दूसरी समस्या सर, मनार एक गांव है और अमझर बचरा SC/ST गांव है सर। वहाँ एक गति नहीं, वहां पर करीब 100 कुछ घर है, जो कि वहाँ एक भी आंगनबाड़ी नहीं सर। वहाँ एक आंगनबाड़ी अगर हो जाती तो वहाँ की जो SC/ST की बच्चे जो हैं उनको लाभ मिल सकता सर। ठीक, आप मुखिया जी, ऐसा है कि मैं प्रयास करूंगा कि कोई बातें ना छूटे, लेकिन आप लोगों से मैं अपनी कमी को छुपाने के लिए एक आग्रह कर रहा हूं। अगर संभव हो कि जिन भी सम्मानित मुखिया लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, आप लोगों को जो किट दिया गया है उसमें आयोग का WhatsApp नंबर भी है। उन सारी बातों को, जो हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, हम आयोग में उन बातों को लिखित करवा लेंगे, फिर भी हो सकता है अगर छूट जाए, इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि जितनी बातें आपने मौखिक रूप पे कही हैं उतनी बातें आप लिखित रूप से भी उस WhatsApp नंबर पर अगर भेज देंगे तो हम लोगों को सुविधा होगी। सर, मैं केरेडारी प्रखंड पंचायत कंडाबीर का मुखिया दिनेश साव है। और सर, अगस्त माह में हमारे पंचायत में 60 डीलर हैं, जिसमें 3 डीलर अगस्त माह का जो वितरण किए सर, उसमें 3.5 kg चावल और गेहूं मिला करके वितरण किए सर। जब हमको शिकायत इस बात को पता चला तो मैं प्रखंड के स्तर पर बात किए हैं, तो सर वो कुछ उन लोग को चिट्ठी जब चिट्ठी निकालने के बाद सर वो लोग फिर 1 kg करके चावल वितरण किए। और ये 3 डीलर सर, जिनका नाम यदि जानिएगा तो हम लिखवा देंगे सर आपके यहाँ। वो तीनों डीलर सर अपना घर पर दुकान रखे हुए हैं और घर पर अनाज जब लाते हैं तो मनमानी ढंग से राशन वितरण करते हैं। और इनका शिकायत मैंने DSO सर को और 2 बार लिखित विधायक जी का भी लेटर पेड में, मैं अपना भी एथी में लिख करके दिया सर। थोड़ा सा इस पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद। ये देखिए जरा क्या मामला है, गंभीर विषय है, इसको देखिए जरा।